मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 44 और जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इस वक्त जो इंतख़ाबात का निज़ाम है उसके अंदर लोग इलेक्शनों के लिए पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अवामी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोग वोट के ज़रिए हुकूमतें मुंतखब करते हैं। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि लोगों को इस वोट से कुछ हासिल नहीं हुआ, लोगों को इस प्रैक्टिस से कुछ हासिल नहीं हुआ। लोग अब तक जितनी जमातों ने हुकूमत की है उन्होंने सिवाय मायूसियों के, सिवाय अदम इस्तेकाम के, सिवाय कौम को दलदल में डालने के और मसाइल दर मसाइल और परेशानियों में डालने के अलावा कुछ नहीं किया। इनकी कारकर्दगी सिफ़र है। न तो मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर सके हैं, न इक़्तिसादी तौर पर मजबूत कर सके हैं, न जमहूरी तौर पर मजबूत कर सके हैं और ना ही आवाम के लिए बेहतर सहूलतें और आसानियाँ पैदा कर सकें। तो ऐसे में जमात इस्लामी ने कुल पाकिस्तान पे ये फ़ैसला किया है कि हम अपने निशान तराजू के ऊपर और अपने नाम के ऊपर कौम के पास जाएंगे और उनको ये अपील करेंगे कि जमात इस्लामी पाकिस्तान आपके मसाइल का हल समझती है, जमात इस्लामी पाकिस्तान आपके मसाइल हल कर सकती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं जो फ़ैसले करते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान एक जमहूरी जमात है जिसके अंदर कोई ख़ानदानी वरासत नहीं है, नस्ल दर नस्ल लोग मुंतखब नहीं होते, DNA की बुनियाद पे जमात के अंदर लोग आगे नहीं आते, बल्कि मेरिट और सलाहियत और तालीम और काबिलियत की बुनियाद पर आगे आते हैं। इसके बाद जमात इस्लामी का खिदमत का जो शोबा है वो भी आप समझते हैं कि इस कौम पे जब भी मुश्किल आई तो जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर जो है वो कौम की खिदमत की है। लोगों ने जो हमें अमानत दी है अल्हम्दुलिल्लाह 100% हकदारों तक वो पहुंची है और पूरी लोग दुनिया ये तस्लीम करती है। अगर आप ये कहें कि जी वोट के मामले में जमात इस्लामी क्यों अभी तक आगे नहीं आ सकी, तो मेरे ख़्याल है कि लोग पैसों की कदर को जानते हैं, रिस्क की कदर को जानते हैं, अपने माल की कदर को जानते हैं, इसलिए वो अमानतदार को ढूंढते हैं और उसके हवाले करते हैं। लेकिन वोट की कदर से शायद ये कौम आशना नहीं है कि वोट उससे कहीं ज़्यादा क़ुव्वत वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है। और ये अबाबील के चोंच के अंदर ये वो पत्थर है कि जो बड़े बड़े इब्रहा और बड़े बड़े हाथियों को जो है वो शिकस्त दे सकता है। तो इसकी कदर इंशाअल्लाह हमने लोगों को बतानी है और लोगों को ये समझाना है कि अगर आप नोट के ज़रिए हम पर एतबार कर सकते हैं और हम डिलीवर कर सकते हैं तो वोट के ज़रिए भी आप हमारे पर एतमाद करें और इंशाअल्लाह हम डिलीवर करेंगे। इसके बाद जमात इस्लामी की तारीख़ भी आपके सामने है, कौम के सामने है कि जमात का अल्हम्दुलिल्लाह जमात वो जमात है कि जिसको जहाँ भी मौका मिला, जितना मौका मिला, जब मौका मिला, जो वजारतें मिली सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में और कराची जैसे बड़े शहर की मेयरशिप मिली, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि जमात सुरखरू हुई है। जमात के ऊपर कभी किसी ने करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी प्लाट का इल्ज़ाम नहीं है, जमात के ऊपर पनामा लीक्स का कोई इल्ज़ाम नहीं है, जमात के ऊपर किसी किस्म की कर्ज़े माफ़ कराने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जमात के हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और जमात के लोगों के हाथ साफ़ हैं। हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं, अपने नौजवानों को समझाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तादाद सबसे बढ़कर है और KP के अंदर एक अंदाज़े के मुताबिक नौजवानों की तादाद जो है वो 70% से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अब नौजवानों को जमात का साथ देना चाहिए। अब नौजवानों को आगे बढ़कर एक ऐसी पार्टी जो जमहूरी है, जो तरक्की पसंद है, प्रोग्रेसिव है, जो फलाही है, जो खिदमत पर यकीन रखती है, जो मेरिट पर यकीन रखती है, जो निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखती है और जिस जमात को जब इस जमात को जमात इस्लामी को मौका मिला सिराजुल हक की क़यादत में, काजी हुसैन अहमद की क़यादत में, अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने डिलीवर किया है। तो जमात इस्लामी आवाम से अपील करती है कि इस दफ़ा जमात इस्लामी को मौका दें, अपने मुस्तकबिल के लिए मौका दें, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मौका दें,
अपने आने वाली नस्लों की बेहतर तालीम के लिए मौका दें, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए मौका दें। और ये मैं मेरिट की बुनियाद पर आवाम से अपील करता हूँ कि वोट जमात इस्लामी का बनता है और अब जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए कि वो इक़्तिदार अपने हाथ में ले, हुकूमत अपने हाथ में ले और लोगों को मज़ीद ज़लील होने से और रुसवा होने से बचाए और इस मुल्क की सही मायनों में खिदमत करे। लोगों के मसाइल उनके दरवाज़ों पर हल हों, लोगों के मसाइल उनके घरों के अंदर हल हों, लंबी लाइनों में लोगों को न खड़ा होना पड़े, MNAs और MPs के दरवाजे न खटखटाना पड़े, अपने तबादलों के लिए और नौकरियों के लिए जो है वो पैसे न लगाएं और मेरिट के ऊपर और हक़ की बुनियाद और अदल के ऊपर फ़ैसले हों। तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपकी खिदमत करेगी और आपको वाक़अतन एक इस्लामी और फलाही और एक प्रोग्रेसिव और तरक्की याफ्ता और जदीद पाकिस्तान इंशाअल्लाह। पहाड़पुर में हमारी मुशावरत जारी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपना कैंडिडेट लाएँगे और इस पर जमात इस्लामी की जो है वो यहाँ की जो अरकान हैं और शूरा है पहाड़पुर की, उसके ऊपर एक मीटिंग हो चुकी है और जल्दी इंशाअल्लाह दूसरी मीटिंग होगी और उसके अंदर वो फ़ैसला करेंगे कि जमात इस्लामी अपना टिकट किसको दे रही है और कौन कैंडिडेट सामने आएगा। वो इंशाअल्लाह फिर मीडिया के सामने भी आ जाएगा और उसका हम अनाउंस कर देंगे।